नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हेमपुष्पा सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि महिलाओं में यूज़ लिया जाने वाला सिरप है। इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसके फ़ायदे बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हेमपुष्पा सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि ये महिलाओं में यूज़ लिया जाने वाला सिरप है दोस्तों। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये बिना डॉक्टर के पर्ची पे मिलने वाला सिरप होता है, आयुर्वेदिक सिरप होता है दोस्तों। ये हार्मोन असंतुलित के इलाज में इसका यूज़ लिया जाता है महिलाओं में। तो दोस्तों ये महिलाओं में हार्मोन असंतुलित के इलाज में किया जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं इसकी आपको एमआरपी बता देता हूँ कितने रुपए का आपको मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो है 170 ml सिरप होता है और 24 इसके अंदर टेबलेटें होती हैं। तो ये आपको जो मिल जाता है 258 रुपये का आपको मिल जाता है दोस्तों। ये ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हेमपुष्पा एक आयुर्वेदिक सिरप है। तो इसके अंदर क्या क्या सामग्री होती है, क्या क्या जड़ी बूटी इसके अंदर डली हुई होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अंतिमूल इसके अंदर, आसरगंधा इसके अंदर होता है, दारू हल्दी, गमभारी, शतावरी, शंख पुष्प। तो ये कुछ इसके अंदर जड़ी बूटी होती है और भी कुछ इसके अंदर अन्य जड़ी बूटी होती है। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि इसके यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं मेन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेमपुष्पा एक आयुर्वेदिक है और ये महिलाओं में यूज़ लिए जाने वाला सिरप है। तो अब मैं आपको इसके यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। तो जैसे सबसे पहले महिलाओं में पेट में ऐंठन होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या महिलाओं में खून की कमी हो जाती है एनीमिया की, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या महिलाओं को यूरिन से संबंधित कोई समस्या होती है, पेशाब में जलन होती है, रुक रुक के आता है, या लिकोरिया जैसी समस्या हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है, ओनली गर्ल्स यानी लड़कियों के, महिलाओं के लिए होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें हार्मोन की मतलब कमी हो जाती है, जिसमें जब पीरियड का फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, उसमें महिलाओं के पेट में तेज़ दर्द होता है या पेट में ऐंठन होती है, जिसको हम डिस्मोनिया बोलते हैं। यानी कि जब पीरियड महिलाओं को आने वाले होते हैं, आ जाते हैं, तो उसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है महिलाओं के पेट में, तो उसे डिस्मोनिया बोलते हैं। या दोस्तों जो महिलाओं में पीरियड का जो टाइम होता है, तो उसमें या तो पीरियड को आपको मतलब जल्दी आ जाती हैं, या टाइम उसका बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, या तो 10-15 दिन में आ जाती हैं, या 20 दिन बाद में आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे पीरियड का जो टाइम बिगड़ जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों जो दूसरी बात है, जो अदर इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि हार्मोन जो होते हैं दोस्तों महिलाओं में, जिसकी वजह से जो मतलब हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, तो उससे महिलाओं के फेस पे झाइयाँ या पिंपल्स, दाने हो जाते हैं इसकी वजह से। तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है, खून को साफ करती है। या महिलाओं में जैसे मैंने शुरू में बताया एनीमिया यानी खून की कमी होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों महिलाओं को जैसे कि कमज़ोरी के कारण कमर में दर्द होता है, या पेट में दर्द होता है, या पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या महिलाओं को भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, वीकनेस लगती है, तो उसमें भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। या दोस्तों दूसरी बात जो होती है, कुछ महिलाएं न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, मतलब खाने पीने में उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाती, जिसके कारण हाथ पैरों के तलवों में जलन होती है उनके, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और खून बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। या दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बताया कि कई महिलाओं को यूरिन से रिलेटेड भी बीमारी होती है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, या पेशाब रुक के आता है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है, जलन होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है हेमपुष्पा सिरप का। या दोस्तों किसी महिला को या लड़की गर्ल्स को अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये उस ब्लीडिंग को भी कम करने में मदद करती है। या दोस्तों कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पेट में गैस बनती है, सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, तो ये वो महिलाएं भी इसका यूज़ कर सकती हैं हेमपुष्पा का। या दोस्तों कुल मिला के महिलाओं को पीरियड में दर्द होता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या पीरियड में जैसे मैंने भी बताया, पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं दोस्तों ये बता देता हूँ आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि किस किस महिला को ये नहीं लेनी होती है। अगर दोस्तों आपका वज़न बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है आपका वज़न, तो आप इस सिरप को ना लें। या दोस्तों किसी महिला को इस सिरप से कोई एलर्जी है, तो वो इस सिरप का यूज़ ना करें। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसको जो गर्भवती महिला होती है वो इस सिरप का यूज़ ना करें, और जो स्तनपान करने वाली महिला है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, वो इस सिरप का यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। अब दोस्तों मैं कुछ आपको इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, सामान्य से खाना खाने से
पहले या खाना खाने के बाद, लेकिन ज़्यादातर इसे खाना खाने के बाद ही लेते हैं। इसकी 5 ml सिरप दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह शाम करके आप 5 ml सिरप ले सकती हैं। और दोस्तों ये जो डोज़ है एडल्ट्स की डोज़ है, यानी कि 18 से ऊपर के जो महिलाएं होती हैं वो 2 टाइम दिन में 5-5 ml करके ले सकती हैं इस सिरप को, हेमपुष्पा को। और दोस्तों मैं इसकी बता देता हूँ आपको, ओवरडोज इसकी नहीं लेनी होती है। इनमें आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उल्टी, वोमिटिंग, चक्कर आना, कुछ ऐसे इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते, तो मिल सकते हैं आप। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिरप के साथ में कुछ महिलाएं जो शराब का यूज़ करती हैं वो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, और इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद इसे ले सकती हैं। और दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, इसे कितने टाइम तक इसे लेना होता है, तो इसे लगभग 1.5 महीने से 2 महीने तक आप ले सकती हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसको हेमपुष्पा सिरप को लें। जैसे मैंने आपको जो बीमारियां बताई हैं उन बीमारियों के अकॉर्डिंग इस सिरप को लेना है। अगर आपको उनमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो इस सिरप का यूज़ आप ना करें। ओनली सिर्फ ये महिलाओं के लिए ही सिरप है। तो दोस्तों अब मैं आपको हेमपुष्पा सिरप के इसके यूज़ बता देता हूँ दोबारा से। दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे महिलाओं को हार्मोन की शिकायत होती है, या पीरियड का टाइम गड़बड़ के होता है 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन ऐसे गड़बड़ के टाइम होता है, उसमें इसका यूज़ लें। या पेट में गैस बनती हो, कमर में दर्द होता हो, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या लिकोरिया की परेशानी होती है और तो लेडीज़ को, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या चिपचिपापन पेशाब के रास्ते आता है तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या पीरियड में दर्द होता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या वीकनेस लग रही है तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे कि पेट में ऐंठन होती है, या दर्द होता है एनीमिया के, यानी खून की कमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, या मतली उल्टी होती है, तो इसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। भूख कम लगती है महिलाओं को, इसमें भी इसका यूज़ ले सकती हैं। या पीरियड का टाइम घटना बढ़ने में ज़्यादा कम बढ़ती टाइम हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसमें भी हेमपुष्पा सिरप का यूज़ दोस्तों महिलाएं लेती हैं। तो दोस्तों जब भी इन्हें महिलाओं को 18 से ऊपर की महिलाएं इसका यूज़ कर सकती हैं। सिर्फ ये महिलाओं के लिए ये सिरप हेमपुष्पा सिरप होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे हिंदी में जानकारी दी जाती है दवाइयों की। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। अगर हेमपुष्पा सिरप के बारे में भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।